दोस्तों नमस्कार, आदाब। अभी हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था इजाफत। उम्मीद है आप लोगों ने सुना होगा, पसंद किया होगा, लाइक और शेयर भी किया होगा। आज हम गज़ल के एक बहुत अहम पहलू पर विचार करेंगे। गज़ल के ऐब क्या क्या होते हैं। ऐब और गलती दोनों अलग अलग शब्द हैं। पहले हम ऐब की चर्चा करेंगे। नंबर एक, ऐबे शुतुरगर्बा। शुतुरगर्बा ये वो दोष है, वो ऐब है, एक ही शेर में दो सर्वनामों का हम प्रयोग करें। एक ही संदर्भ में, जैसे एक जगह पर हम तुम कहें और दूसरी जगह पर आप कहें, तो ये ऐबे शुतुरगर्बा की कैटेगरी में आता है। हम आप कह रहे हैं तो आपके हिसाब से ही आपका या और कोई शब्द इस्तेमाल करें। तुम कहें तो तुम्हारा आदि कहें, मैं तो मेरा, हम कहें तो हमारा, ऐसे शब्द आने चाहिए। अगर तू और तुम, हम और मैं, आप और तुम आ गए तो ऐबे शुतुरगर्बा हो गया। दूसरा ऐब आता है जम या अश्लीलत्व। शेर में कोई अश्लीलता नहीं होनी चाहिए। जहाँ ये इस वह आदि शब्दों के शेर में होने से अपमान का या अश्लीलता का बोध हो या कोई अश्लील बात हो, तो शेर फिर शेर नहीं गिना जाएगा, उसमें ऐब आ जाएगा वो। अब अगला ऐब है ऐबे तनाफुर। जब शेर में दो अल्फाज पास आते हैं जिनमें से पहले लफ्ज़ का हर्फ आखिर, आखिरी अक्षर वही होता है जो दूसरे लफ्ज़ का हर्फ अव्वल यानी पहला अक्षर होता है, तो इन दोनों हर्फ के साथ उच्चारण में एक किस्म का टकराव या नागवारी पैदा हो जाती है। इसका नाम होता है ऐबे तनाफुर। जैसे हम ले हार रहा है, तो जिसको पढ़ेंगे या कहेंगे तो हार रहा है, हार रहा, तो नागवार गुजरने वाली बात हो गई, तो ये ऐबे तनाफुर हो गया। मौलाना हसरत मोहानी के अनुसार तनाफुर दो तरह के होते हैं। तनाफुर जली यानी जो स्पष्ट हो, यह वहाँ होता है जहाँ दो शब्दों में से पहले शब्द के आखिरी अक्षर पर कोई मात्रा नहीं होती। उदाहरण के लिए, मतसहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। यहाँ खाक के पर्दे से, खाक क पर कोई मात्रा नहीं है, खाक के कके, अच्छा नहीं लग रहा सुनने में, खाक के, ये तनाफुर जली है। दूसरा है तनाफुर खफी या लुप्त कहें इसको। ये वहाँ होता है जहाँ दो शब्दों में से पहले शब्द के आखिरी अक्षर पर मात्रा होती है, लेकिन उच्चारण में मात्रा गिरा दी जाती है या मात्रा दब जाती है। जैसे फैज साहब का एक शेर है, गुलों में रंग भरे वाद नौ बहार चले, गुलों में रंग भरे वाद नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। अब इसका बहर के हिसाब से देखें, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले, तो गुलशन का मात्रा भार एक है, गुलशन का कारोबार चले, यहाँ का दब गया है। यहाँ पर तनाफुर खफी की सूरत पैदा होती है। इसमें मजीद ये कहना चाहता हूँ, तनाफुर दरअसल एक गलती है, ये ऐब नहीं है। इसे ऐब क्यों मान लिया गया, इस पर टिप्पणी करते हुए जनाब शमसुर रहमान फारूकी साहब ने अपनी किताब अरूज, आहंग और बयान में लिखा है, गलती महज गलती है, अगर ना हो तो अच्छा, लेकिन इसकी मौजूदगी में भी शेर अच्छा हो सकता है। इसके बरखिलाफ ऐब एक खराबी है और शेर की मुस्तकिल खराबी का बायस होता है।
शेर में अगर ऐब है तो शेर अच्छा नहीं हो सकता है, और अगर गलती है तो मुमकिन है गलती के बाद भी शेर अच्छा हो। यह सब कुछ कहने का मकसद ये नहीं है कि हम जितनी चाहे गलतियां करनी शुरू कर दें। गलतियां अनिवार्य स्थितियों में ही स्वीकार्य होती हैं, लेकिन शेर अच्छा हो तो किसी छोटी गलती के चक्कर में उसका कत्ल नहीं करना चाहिए। शेर में कोई भी सुधार शेर को बेहतर बनाने के लिए होता है। अगर गलती को ठीक करने के बाद शेर पहले से कमज़ोर हो रहा है तो ऐसा कोई भी सुधार बेमानी है, बेमतलब है, इसका कोई अर्थ नहीं। अगला ऐब है तकाबुले रदीफ। तकाबुले रदीफ के भी दो भेद होते हैं। लाजतमाए जुज़्ब रदीफ़ैन, अर्थात मतला के अतिरिक्त यदि रदीफ का तुकांत स्वर मिसराए उला के अंत में आ जाए तो उसे लाजतमाए जुज़्ब रदीफ़ैन कहते हैं। जैसे मतले के मिसराए उला में आखिर में आया और हमारा रदीफ है आता, तो आ स्वर दोनों में आ गया, ये लाजतमाए जुज़्ब रदीफ़ैन है या तकाबुले रदीफ है। अब तकाबुले रदीफ दोष भेद का दूसरा प्रकार है लाजतमाए तकाबुले रदीफ़ैन। यह एक मतला और हुस्ने मतला के अतिरिक्त किसी शेर में यदि रदीफ का तुकांत पूरा शब्द या पूरी रदीफ मिसरा उला के अंत में आ जाए तो उसे लाजतमाए तकाबुले रदीफ़ैन कहते हैं। एक बार और स्पष्ट कर दूं, मतला या हुस्ने मतला के अतिरिक्त किसी शेर में यदि रदीफ का तुकांत पूरा एक शब्द या पूरी रदीफ मिसरा उला के अंत में आ जाए तो उसे उस लाजतमाए तकाबुले रदीफ़ैन कहते हैं। शेर के दोषपूर्ण मतला होने की भ्रम स्थिति से बचने के लिए इस दोष से बचने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए। अरूजियों या उस्ताद शायरों द्वारा केवल स्वर का उला के अंत में टकराना कई स्थितियों में स्वीकार्य बताया गया है। यदि शेर खराब न हो रहा हो और यह ऐब दूर हो सके तो इससे अवश्य बचना चाहिए, परंतु इस दोष को दूर करने के चक्कर में यदि शेर खराब हो रहा है या अर्थ का अनर्थ हो रहा है तो इससे बचना चाहिए। इससे नहीं, तो इसको रहने भी दे सकते हैं या इसे रखा जा सकता है। ये बात बड़े से बड़े शायरों के कलाम में भी मिलती है। अगला ऐब है ताकीद लफ्ज़ी, अर्थात कर्ता कर्म और क्रिया को गलत क्रम में लिखना या क्रिया या सहायक क्रिया को गलत क्रम में लिखना, शब्दों को बहर में लाने के लिए ये गलत है। इसके कारण शेर का अर्थ अस्पष्ट हो जाता है और सारा मज़ा किरकिरा हो जाता है। अब जैसे एक मिसरा लें उदाहरण के लिए, राहों में अच्छी कदम रखते हुए, कहना चाहते हैं अच्छी राहों, लेकिन वजन बराबर करने के लिए हमने बदल दिया राहों में अच्छी, ये एक ऐब माना जाएगा। अगला ऐब है हज़्फ़ लफ्ज़, किसी शब्द की कमी हो जाना जिससे किसी भाव की पूर्णता न हो पाए, वहाँ हज़्फ़ लफ्ज़ होता है। मोटा मोटी कहे तो मिसरे में क्रिया अगर नहीं है, भाव स्पष्ट कैसे होगा, तो वहाँ हज़्फ़ लफ्ज़ हो जाएगा। या एक मिसरे का कोई भाव है वो दूसरे मिसरा पूरा करते तब यह हज़्फ़ लफ्ज़ नहीं होगा। अगला ऐब होता है कि शेर में अगर कर्ता का अनुभव ही न हो, कर्ता हो ही नहीं कोई, जो पता ही न चले कि कौन किससे क्या कह रहा है, तो ये कर्ता का दोष होता है। चल पड़ा है, उदाहरण के लिए कहते हैं, चल पड़ा है आसमां की राह पर,
हश्र क्या होगा किसे मालूम है, इसमें पता ही नहीं करता कौन है, कौन चल पड़ा आसमां की तरफ, आसमां के रास्ते। तो ये शेर में दोष हुआ। विलोम शब्द का प्रयोग संबंधी दोष होता है। जैसे प्रचलन में जो शब्द हैं उसमें हेराफेरी नहीं करनी चाहिए। जैसे हम लोग कहते हैं ना, रात दिन, सुबह शाम, हंसी खुशी। अब जैसे सुबह शाम को हम सुबह संध्या कह दें तो ये दोष हो जाएगा। जो प्रचलित शब्दों को या मुहावरों को तोड़ना मरोड़ना भी एक दोष होता है। अक्रमत्व या भाषा व्यवस्था या शब्द संयोजन भी कह सकते हैं एक प्रकार से। जैसे करोड़ों और लाखों लोग मरते हैं, इसमें लाखों और करोड़ों क्रम से आने चाहिए। जैसे लाखों करोड़ों लोग मरते हैं, न कि करोड़ों और लाखों लोग मरते हैं। सैकड़ों हजारों लोग मरते हैं, हजारों सैकड़ों न कह करके सैकड़ों हजारों लोग मरते हैं कहना उचित रहेगा। एक दोष होता है वचन, लिंग और समाज संबंधी। एक दोष माना जाता है कि चिन्ह लगा देते हैं हम लोग, अर्धविराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह। छंदों की तरह शायरी में विराम या किसी प्रकार के चिन्हों का प्रयोग नहीं होता। कहीं कहीं अर्धविराम का प्रयोग होता है, वो भी जरूरत के हिसाब से। एक अगला ऐप होता है निरर्थकता या मिसरों का बेरब्त होना। कई बार हम लोग काफिया पैमाई में शेर कह देते हैं, जो नियम का पालन तो करते हैं लेकिन वो अर्थ कुछ नहीं निकलता। तो ये दोषपूर्ण शेर हुआ, एक दोष हुआ शेर का। अगला ऐप है भाव का। इसका अर्थ हुआ दोनों मिसरों में भावों में तारतम्य रहना चाहिए। एक मिसरे में आशा है और दूसरे मिसरे में हताशा या निराशा है, तो ये शेर का दोष होगा। एक दोष होता है काफिया का। काफिया एक विस्तृत विषय है, इस पर हम फिर एक अलग से एक वीडियो बनाएंगे जो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।